हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं 12th और 11th क्लास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है मानव हृदय का, तो उस स्ट्रक्चर को आप कैसे बना सकते हैं और उसके लिए जो क्वेश्चन आता है कि मानव हृदय की कार्यविधि को समझाइए करके, तो उस क्वेश्चन पे आप कितना अच्छे से नंबर अचीव कर सकते हैं, उसको मैं एक छोटे से वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ को आप फॉलो करना और अच्छे नंबर लेके लाना है आप सभी को एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो उसका डायग्राम कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ होता है उसमें, बहुत ही ईजी तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं इस तरह से बना रहा हूँ, आप भी ऐसे ही बना लेना, ठीक है। ये देखिए, बस ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब इसको 4 भागों में डिवाइड कर देना है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये जो होता है, अब ये क्या हो गया, 4 खंड हो गया, मतलब 4 चेम्बर होता है ह्यूमन हार्ट में। तो ये जो होता है सबसे पहले होता है, ये कौन सा साइड का है, ये होता है दोस्तों लेफ्ट साइड। मतलब अपने ऊपर से लेके देखना है ना कि मैं, मेरा जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, तो ये जो मेरा लेफ्ट साइड है, मेरा मुंह इधर होगा, तो मैं देखूंगा कि ये मेरा कौन सा होगा, लेफ्ट साइड। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, लेफ्ट ऑरिकल है ये, ठीक है। और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर क्या होता है, इधर होता है राइट एट्रियम, और ये जो होता है, ये होता है राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर होता है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट में। तो ये जो होता है, और ये एक दीवार होती है यहाँ पर जो सारे चेम्बर को कनेक्टेड रखती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होता है, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियम सेप्टम, ठीक है। इंटर एट्रियम सेप्टम। और ये वाला जो होता है, इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब उसके बाद जो होता है, अब इसकी बारीकी को समझते हैं, ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया ना। हाँ, और एक चीज़ और है कि यहाँ जो होता है दोस्तों, वो होता है ट्राई कैस्पिड वाल्व, ठीक है। क्या होता है, ट्राई कैस्पिड वाल्व, ठीक है। त्रिवलय द्वार बोल सकते हैं। और यहाँ जो होता है, इस तरह से ऐसे बाई कैस्पिड वाल्व बना लेना, ठीक है। इसको कहते हैं बाई कैस्पिड वाल्व, ठीक। मतलब यहाँ से अब ये हार्ट क्या काम करता है, पूरा रक्त को संचरित करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो वेंट्रिकल होता है, यहाँ से जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। तो देखते हैं आप कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाता है। और ये वाला जो होती है, यहाँ बहुत ही ऐसे क्या होती है, वॉल होती है, ठीक है। पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स पाई जाती है, क्योंकि इस वेंट्रिकल के वॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, जिसके वजह से ये जो मसल्स होती है उन प्रेशर को सहने का काम करता है, मतलब हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। और हमारा जो हार्ट होता है, उसमें 3 दीवारें होती हैं, मतलब हार्ट को अगर कट करके देखोगे तो 3 लेयर में यहाँ पर दीवार दिखाई देता है, 3-4 लेयर में ऐसे। एक होता है सबसे पहले पेरिकार्डियम, ठीक है। और एक होता है इपिकार्डियम, इपिकार्डियम। और एक होता है मायोकार्डियम। और लास्ट जो होता है इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। इस तरह से हार्ट के 4 लेयर होती है। और पेरिकार्डियम और इपिकार्डियम के बीच में एक कैविटी होती है, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, जो कि झटके से बचाता है हार्ट को, ठीक है। इस तरह से दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि हार्ट में होता क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ से एक एक नली निकलती है, इसको कहते हैं दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी, ऐसी बनाने हैं, ठीक है। और इधर से एक और नली निकलती है वेंट्रिकल से, इसको कहते हैं एओर्टा। ये जो होता है, ये क्या है दोस्तों, एओर्टा, एओर्टा बोलते हैं। और ये वाला जो है क्या है, ये पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। और ठीक है, अब जो ब्लड होता है वो क्या होता है, इस तरह से यहाँ भी बना सकते हो आप, ठीक है। ये देख सकते हैं, तो यहाँ से ऐसे आ सकता है यहाँ। ये हुआ इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा। और ऊपर से जो ब्लड आता है, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा। और ये क्या है, इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। इस तरह से होता है, ये हार्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। और आप देख सकते हैं, अब क्या होता है, इसकी बारीकी को समझना है। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले बॉडी के ऊपरी भाग से, जैसे हेड रीजन, और एक निचली भाग से पैरों की तरफ से, ठीक है। तो उसके किसके थ्रू आता है, इन्फीरियर वेना कावा के तरह हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से, और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे बॉडी के अपर पार्ट से। क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी टिश्यू से, इधर क्या होता है, बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में हमारा CO2 ब्लडेड होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, उसको कहाँ ला के छोड़ा जाता है, यहाँ ला के छोड़ा जाता है, ठीक है। इसको CO2 ब्लड को, ठीक है, यहाँ CO2 ब्लड, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ब्लड कहाँ आएगा, यहाँ से, यहाँ जो वॉल है, ट्राइकैस्पिड वॉल्व है, उसके थ्रू आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल में जब आता है CO2 ब्लड, अब ये CO2 ब्लड कहाँ जाएगा दोस्तों,
ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। जब इसमें कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम चलता है हार्ट में, तो इसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाएगा। कौन कौन से लंग है दोस्तों यहाँ पर, इधर लेफ्ट साइड का लंग, लेफ्ट लंग, राइट लंग, ठीक है। तो दोनों लंग्स फेफड़े में दोनों साइड जाता है और वहाँ पर क्या होगा, CO2 को छोड़ दिया जाएगा बॉडी के बाहर और उसके जगह में O2 को वापस लिया जाता है। अब ये जो O2 ब्लडेड है, O2 वाला ब्लड है, ये कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। O2 ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड, शुद्ध हो गया। कहाँ हुआ प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण कहाँ हुआ, लंग्स में गया, लंग्स में वहाँ पर CO2 को छोड़ा और ऑक्सीजन को लिया। इस प्रकार से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, हमारा जो होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में। अब ये लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ से जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पूरा का पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा जो प्रेशर होता है 80 से 120, मैक्सिमम कितना होता है mmHg, ठीक है, मिली माइक्रो मरकरी। इतना जब प्रेशर बनता है तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सारा का सारा ब्लड एओर्टा के थ्रू, इस वाल्व को, एओर्टा में भी वाल्व लगा होता है, ठीक है, और यहाँ भी वाल्व लगा रहता है। इस वाल्व को क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व। क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व, ठीक, सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। इस वाल्व के थ्रू सारा का सारा ब्लड है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है। कहाँ कहाँ, बॉडी के हेड रीजन में और बॉडी के लोअर रीजन में। इस तरह से एओर्टा के द्वारा पूरा का पूरा शुद्ध ब्लड जाता है। फिर जब वहाँ जाता है तो वहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ देता है, ये ब्लड का वेसल्स, और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वापस, जो हमारा वेन होता है, वेन, ये जो वापस ब्लड को हार्ट में लाता है उसको वेन कहते हैं। जबकि जो ब्लड्स को हमारे हार्ट से डिफरेंट पार्ट में ले जाता है उसको आर्टरी कहते हैं। तो जितने भी वेन्स हैं उसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में लाया जाता है हार्ट के, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाया जाता है, ठीक है, एओर्टा के थ्रू। तो इस तरह से एक हार्ट का मैकेनिज्म आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। इसी सब चीज़ों में मैंने सभी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है कि वेंट्रिकुलर का कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एओर्टा के थ्रू शुद्ध ब्लड है जो कि बॉडी के हेड रीजन में और लोअर रीजन में जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल का जब कंट्रैक्शन होगा तो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होगा, कहाँ जाएगा, लेफ्ट लंग, राइट लंग में जाएगा, लंग में जाएगा, और उसके थ्रू वहाँ पर क्या होगा, उसका प्यूरिफिकेशन होगा। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में लाया जाएगा। इस तरह से हार्ट का हृदय आसानी से बना सकते हैं और एक अच्छा नंबर ला सकते हैं दोस्तों 11th-12th के एग्ज़ाम में आप लोग, ठीक है। ये भी किसी भी के लिए है, जैसे नीट हो गया, सेट हो गया, नेट हो गया, ठीक है, इन सब के एग्ज़ाम के लिए काम आएगा दोस्तों। तो ये रहा छोटा सा मेरा आज का वीडियो लेक्चर। वीडियो अच्छा होगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बाय बाय।